दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है सोनम वांगचुक जी। आप सभी जानते हैं सोनम वांगचुक जी ने आज लगभग 9 दिनों से एक अनशन पर बैठे हुए, एक आमरण भूख हड़ताल पर बैठे हुए। आज सोनम वांगचुक जी को भूख हड़ताल करते हुए 9 दिन हो गए और ये बड़ी हैरानी वाली बात है दोस्तों कि एक व्यक्ति 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है और उसके बावजूद भी हमारे सरकार के किसी नुमाइंदे ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी नेता ने उनसे जाकर मुलाकात नहीं करी, ना ही उनकी जो मांगे है, डिमांड है, उसको जानने की कोशिश करी। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि सोनम वांगचुक जी जो जिन मांगों को लेकर भूख हड़ताल में बैठे हैं वो मांगे हैं जिनके वादा, जिनका प्रॉमिस बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने किया था। मोदी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादे किए थे कि जब बीजेपी सरकार में आएगी, बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, तो ये लोग लद्दाख को एक 6 शेड्यूल के अंतर्गत एक पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर लोकतंत्र की स्थापना की गई है, उसी तरीके से लद्दाख में भी लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। परंतु हुआ अभी तक वैसा कुछ भी नहीं। और ये आप जानते भी, हमारे देश के नेताओं की कहानी शुरू से ये रही है कि वो कहते कुछ है और होता कुछ हो रहा है और करते कुछ हो रहे हैं। और वो नेता ही क्या है जो अपने किए हुए वादों को पूरा कर दे। तो खैर ये तो एक सरकार की बात है कि सरकार अपने वादों से क्यों मुकर गई है, इसका कोई जवाब ना तो सोनम वांगचुक जी के पास है, ना ही हमारे पास है। दोस्तों 9 दिन हो गए सोनम वांगचुक जी को भूख हड़ताल करते हुए और इस समय एक बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन उनके साथ हुई पड़ी है, क्योंकि लद्दाख में जिस जगह ये भूख हड़ताल कर रहे हैं वो एक ऐसी जगह है जहाँ आज भी जो टेम्परेचर है वो लगभग -5-6 डिग्री के आसपास है। जब इन्होंने अनशन शुरू करा था तो लगभग -17 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे था। काफ़ी ठंड है वहाँ पे। ऐसे में ये खुले के अंदर बैठ के वहाँ पे अनशन कर रहे हैं और 9 दिन से ये सिर्फ पानी और नमक पर जिंदा है। अब धीरे धीरे इनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी है। अभी कुछ दिन पहले जब इनका शारीरिक इनका चेकअप हुआ था तो ब्लड शुगर लेवल इनका काफ़ी डाउन हो गया था, जो कि एक खतरे की घंटी है। और ऐसी कंडीशन में ये 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए और आज तक सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने इनसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं करा, ना ही इनको कोई आश्वासन दिया है। दोस्तों ये तो बात हुई गवर्नमेंट की। अब बात करता हूँ मीडिया की। ये इतना बड़ा आंदोलन है जिसके अंदर अभी जैसे सोनम वांगचुक जी ने अपनी इस वीडियो में भी बताया कि कल लगभग 1000 से ऊपर लोग इनके अनशन में शामिल हुए थे। एक दिन का अनशन किया था इनके साथ लोगों ने बैठ के। इतने बड़े अनशन को, इतने बड़े आंदोलन को हमारी सोशल मीडिया या हमारे जितने भी टीवी चैनल्स हैं या हमारे जितने भी बड़े पत्रकार हैं, न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़पेपर हैं, उन सब से इस खबर को लापता कर दिया है। हमारी जितनी भी गोदी मीडिया है उन्होंने एक तरीके से सोनम वांगचुक जी के जो अनशन है इसका बॉयकॉट कर दिया। वो लोग इसको किसी भी तरीके से कवर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमारे ही जैसे कुछ पत्रकार जो है, ईमानदार पत्रकार हैं, जो अपने कर्म को अपना धर्म समझते हैं, वो लोग ही सोनम वांगचुक से जुड़ी तमाम खबरें पहले दिन से अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज सोनम वांगचुक जी ने बताया कि अपने जितने भी वो वीडियो जारी कर रहे हैं वो हिंदी में क्यों बना रहे हैं और जो इन्होंने बात बोली वो वाकई में काबिले तारीफ है। सोनम वांगचुक जी ने इतने बड़े आंदोलन करने के बाद भी उन्होंने ये बात बोली है कि वो अपनी सारी वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहे हैं ताकि इंटरनेशनल लेवल पे लोग इन वीडियो को ना देख सके या ना समझ सके, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये हमारा एक भारत का आंतरिक मामला है और ये बाहर विदेशों में जाए या लोगों में बाहर विदेशों में एक चर्चा का विषय बने, तो वो नहीं चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब है सोनम वांगचुक जी किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि हमारे देश की दूसरे मुल्कों में बदनामी हो। ये हमारा आंतरिक मामला है। ये बहुत अच्छी सोच है और बहुत बड़ी बात है, वरना हमारे देश में तो नेता ऐसे हैं कि करते छोटा है और वो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे उसको फैलाना चाहते हैं कि लोगों तक उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खबर फैले। और ये बहुत अच्छी बात है कि सोनम वांगचुक जी इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और उसके बावजूद भी ये देश की इज्जत पहले मान रहे हैं। ये पहले देश की इज्जत, हमारे देश की साख को पहले अपना सामने रख रहे हैं कि भाई हमारे देश की साख पर किसी भी तरह का कोई धब्बा ना लगे, किसी भी तरीके से हमारे कोई देश के नेताओं की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई किसी भी तरीके से बेइज्जती ना हो। इन सब का ध्यान रख के ये लोग अनशन कर रहे हैं। परंतु अब इनका सब्र भी टूटना शुरू हो गया है और ये क्योंकि 9 दिन से कोई भी आदमी अगर भूखा प्यासा रहेगा, सिर्फ पानी और नमक पर ये जिंदा है, तो एक स्वाभाविक सी बात है तमाम लद्दाख के लोगों में एक आक्रोश भी देखने को मिल रहा है।
तो दोस्तों क्या कुछ कहा है सोनम वांगचुक जी ने, आप देखें इनकी इस वीडियो के अंदर। और सोनम वांगचुक जी ने तमाम देश के लोगों से, जनता से एक विनती की है कि आने वाली 17 तारीख को तमाम देश के लोग उनके समर्थन में एक दिन का अनशन करें, फास्ट करें, और ये शरीर के लिए भी ठीक है। और अगर आप वाकई में सोनम वांगचुक जी का समर्थन करना चाहते हैं तो एक दिन का अनशन जरूर करें उनके लिए। और क्या कुछ कह रहे हैं सोनम वांगचुक जी, आप भी देखिए इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों कल सोनम वांगचुक जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया हमें कवर नहीं करे, हमें नहीं दिखा रही, तो आपको, हम सबको खुद मीडिया बनना पड़ेगा। मतलब जैसे हमारे जो पत्रकार जो सोनम वांगचुक से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप उस पर अपना थोड़ा सा सहयोग करें। सहयोग सिर्फ इतना करना है कि हमारी बनाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि सोनम वांगचुक जी से जुड़ी हुई तमाम खबरें तमाम देश के लोगों तक पहुंच सके, हमारी सरकार तक पहुंच सके, ताकि हमारी सरकार जल्द से जल्द कुछ निर्णय ले और सोनम वांगचुक जी अपना अनशन खत्म करे। तो दोस्तों आप भी देखिए वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप सभी को लद्दाख की शुभकामनाएं। और आज मेरे 9वें दिन के अनशन की शुरुआत है। मौसम का बताऊं तो आज फिर एक बदलाव आया है। कल के -10 से आज -3 और गिलास का पानी आधा जमा है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये मौसम का रहस्य है। जब बादल छाए होते हैं तो तापमान ऊपर उठता है, और जब आकाश साफ होता है तो तापमान गिरता है। आप बताएंगे क्यों? इसका ऊर्जा के किरणों से क्या रिश्ता है? बहरहाल इन हालतों में मैं, और आज तो यहाँ पर कोई 90 लोग अलग अलग गांवों से मेरे साथ अनशन कर रहे थे -3 में। तो -3 से -17 के तापमान में इतने सारे लोग 9 दिन से भूखे हैं सरकार को, नेताओं को अपने वचन याद दिलाने के लिए। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया का तो एक ब्लैकआउट सा है, मगर फिर भी हमारी आवाज इन नेताओं तक जरूर पहुंचती होगी, हमारी उम्मीद है। साथियों, आपने देखा होगा कि आज तक के मेरे सारे अपडेट्स हिंदी भाषा में हैं। उसका एक कारण है, वो ये कि मैं नहीं चाहता कि भारत की ये अंदरूनी बात विदेशों तक पहुंचे और हमारे ये नेता देश के, उनका अपमान हो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। वरना हमारे बहुत से समर्थक विदेशों में हैं, बहुत से नेटवर्क्स हैं जो हमारे समर्थन करना चाहते हैं। जैसे एशिया में मैक्सेसे अवार्ड फाउंडेशन है, जापान में कई फाउंडेशंस हैं, वैसे ही यूरोप में रोलेक्स अवार्ड फाउंडेशन है, नोबेल पीस प्राइज फाउंडेशन है, जहां मैंने एक बहुत बड़ा लेक्चर किया था, वैसे ही अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। तो फिर भी हम उन्हें मदद के लिए अभी तक नहीं बोल रहे हैं। मगर अब क्योंकि इतने दिन हुए और हमें एक आवाज तक नहीं पहुंची, तो हम सोच रहे हैं कि कल से हम अपने सुबह का अपडेट अंग्रेजी भाषा में करें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लद्दाख के, हिमालय के पर्यावरण का क्या हो रहा है उसके बारे में ज्ञात हो और उनका भी समर्थन मिले। बहरहाल आप लोगों से ये विनती है कि देश में नेटवर्क्स बने अलग अलग राज्यों में, फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर के, और आने वाले रविवार संडे 17 मार्च को आप लोग अपने अपने शहरों में, गांव में छोटे छोटे सम्मेलन करें, हो सके तो एक दिन का अनशन करें और समर्थन जताएं लद्दाख के इस आंदोलन को, जो कि सत्य की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है और पर्यावरण की लड़ाई है। और फिर उसके अगले रविवार यानी कि 24 मार्च को, जब मेरे अनशन का 19वां दिन होगा, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों के राजधानियों में भी ऐसे एक दिन के अनशन की योजनाओं के बारे में हम सोच रहे हैं। फिलहाल आप अपने शहर में और गांव में तो जरूर कीजिएगा, ये हमारी उम्मीद है। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।